2022 के महादंगल में बात काशी में प्रण और पूर्वांचल में असली रण की। 8 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा हुआ और इसमें पूर्वांचल के सामने सबसे प्रमुख शहर काशी पर हर किसी की नजर है। कहते हैं लखनऊ के पावर कॉरिडोर का रास्ता पूर्वांचल से ही निकलता है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का असर पूर्वांचल की करीब 150 सीटों के सियासी समीकरण पर हुआ है। कैसे पीएम मोदी ने अपने काशी के दौरे से पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की, देखिए। सभी लोगन के प्रणाम। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। हर हर महादेव। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इस स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाया और एक साथ काशी वासियों को 1475 करोड़ की सौगात मिल गई। काशी के विकास और समृद्धि के लिए इनमें सबसे खास है काशी का रुद्राक्ष, भारत जापान की दोस्ती की मिसाल। एक ऐसा हाईटेक कन्वेंशन सेंटर जो मोक्ष और संस्कार की नगरी काशी की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक पेश कर रहा। 186 करोड़ की लागत और 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बड़े म्यूजिक कंसर्ट, कॉन्फ्रेंस और नाटक होंगे, तो साथ ही प्रदर्शनियां भी लगेंगी। महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। दरअसल वाराणसी पूर्वांचल का सबसे प्रमुख शहर है। यहाँ से जो सियासी हवा बहती है उसका असर पूरे पूर्वांचल पर होता है और पीएम मोदी भी इसे बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि इस इलाके पर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों की नजर है। टीम मोदी और टीम योगी का पूर्वांचल में कितना दबदबा है ये आपको दिखाते हैं। टीम मोदी में पूर्वांचल का कितना दबदबा है, आइए अब ये आपको बताते हैं कि किस तरह से केंद्र में दबदबा है पूर्वांचल के इस इलाके का। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद है और इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे सांसद है चंदौली से, जो भारी उद्योग मंत्री है। अनुप्रिया पटेल आती है, मिर्जापुर से सांसद है, वाणिज्य राज्य मंत्री हैं। पंकज चौधरी आते हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, सांसद हैं ये महाराजगंज से। तो ये आपने देखा केंद्र में वो मंत्री जो कि पूर्वांचल के इस हिस्से से आते हैं। और आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद वाराणसी से सांसद हैं, तो वहीं चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे भी हैं। इतना ही नहीं बल्कि योगी टीम में भी पूर्वांचल का दबदबा है। कैसे योगी टीम में पूर्वांचल का दबदबा है वो आइए अब आपको बताते हैं। देखिए, 8 कैबिनेट मंत्री योगी की टीम में पूर्वांचल से आते हैं। 8 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री आते हैं जो स्वतंत्र प्रभार हैं और इसके अलावा 5 राज्य मंत्री आते हैं जो कि केवल पूर्वांचल से ही हैं। तो ये दरअसल तस्वीर बताती है कि आखिर पूर्वांचल का दबदबा कितना ज्यादा है। टीम योगी और टीम मोदी में पूर्वांचल को इतनी अहमियत क्यों मिली है, इसे समझने के लिए आपको पूर्वांचल की 147 सीटों पर 2017 के चुनावी नतीजों को समझना होगा। 2017 में पूर्वांचल में 102 सीटों पर कमल खिला, जबकि समाजवादी पार्टी 15, बीएसपी 14, कांग्रेस 2 और छोटी पार्टियों ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की। पिछले चुनाव में पूर्वांचल का नंबर गणित तो आपने समझ लिया, लेकिन यूपी की सियासत में पूर्वांचल की अहमियत क्या है
ये भी जानना जरूरी है। पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी भी पूर्वांचल का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर भी पूर्वांचल में है। पूर्वांचल के वोटर्स का मूड हर चुनाव में बदलता रहा है। 2017 में कमल खिला, योगी आदित्यनाथ सीएम बने। 2012 में पूर्वांचल में बड़ी जीत से अखिलेश यादव की ताजपोशी संभव हुई, जबकि 2007 में पूर्वांचल में बड़ी जीत से मायावती को सत्ता मिली। पीएम मोदी भी पूर्वांचल के लोगों के मूड को अच्छी तरह समझते हैं। तभी तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक 20 बार काशी का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने वाराणसी को अपना बना लिया उसने मानो पूर्वांचल का किला जीत लिया। काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने जहां काशी को एक दिन में 1,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का तोहफा दिया, तो वहीं योगी सरकार ने भी 2021-2022 के बजट में पूर्वांचल को अरबों की सौगात दी। दरअसल यूपी में हर सियासी पार्टी की नजर पूर्वांचल पर रहती है और यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी मिशन 2022 का आगाज वाराणसी से करके चुनावी माहौल को धार दे दी है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस बुलेटिन में यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे हैं।